माय डियर कैंडिडेट, कंपनीज़ की रिक्वायरमेंट्स और कंपनीज़ की प्रोफाइल और पैकेजेस के साथ में फिर से आपके साथ में संस्कार सोसाइटी मेंटोर वीके शुक्ला आपके साथ में हूँ। कई लोग मैंने देखा कि नाम पूछ देते हैं और नाम चूँकि रिपीट होता नहीं है, तो मैंने इसीलिए आज आपको अपना थोड़ा सा नाम भी बताया कि नाम भी जान जाइए। मैं वीके शुक्ला हूँ। एक उद्देश्य के साथ में आप सबके साथ में लगातार लगा हूँ। एक जुनून है, एक है कि आप सबको एक अच्छी प्रोफाइल मिले, और वो सिर्फ ऐसा कोई रेफरेंस बेस्ड में बजाय जाने के बजाय जो आपने किया है, जो आपको मिलना चाहिए था, इत्तेफाक से या दुर्भाग्य से आपके पास नहीं है, एक संस्था कैसे आपकी मदद कर सकती है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको अपनी फैमिलीज़ को चलाने के लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करना पड़ता है। उस टाइम में कभी कभी वो भी अच्छा निर्णय होता है, बट उससे निकलना कब होता है, निकलने के बाद में दोबारा जाने के लिए क्या करना होता है, कैसे जा सकते हैं, कैसे एक बेस्ट स्ट्रोक और बेस्ट टेक्निक के साथ में आप प्ले करें कि आपको वाकई में सिक्स लगे। इस प्रयास के साथ में हमारी पूरी टीम लगातार मेहनत कर रही है। मैंने आपसे कहा कि एक भावना की बात है, एक फीलिंग की बात है कि कैंडिडेट को कैसे अपनी बेस्ट जगह पे लाया जाए, इसकी बार बार कोशिश है हर कैटेगरी के लोगों को। देखिए, जो बेस्ट पर्सनालिटी की बात जब आती है, जब एक कहा जाता है कि बंदा सेंसिटिव है, ये बंदा एम्पैथेटिक है, तो उसकी पर्सनालिटी में एक जरूर चेक किया जाता है कि वहाँ पे एक इक्वलिटी का बिहेवियर आएगा। हाँ, लेकिन एक प्रोफेशनलिज्म में कुछ एक लिमिटेशंस होती हैं कि उसको हमें करना ही करना है। उसको अगर नहीं करेंगे तो सिस्टम को ज़िंदा रखने के लिए दैट इज़ ऑल रिक्वायर्ड, और वो होना ही चाहिए। कभी कभी मैंने देखा कि कुछ लोग ये चाहते हैं कि सोशल ऑर्गेनाइजेशन वेलफेयर करे, और वो वेलफेयर करता जाए और उसकी कुछ भी ड्यूटीज़ ना हो, और उसकी कुछ भी वो वेलफेयर करे, वो उसके लिए बना है। माय डियर कैंडिडेट, हित करना है, बट ये भी देखना है कि हित करने के लिए जो प्लेटफॉर्म बनाया गया है, उस प्लेटफॉर्म को सस्टेन करते हुए वेलफेयर करना है। दैट इज़ ऑल रिक्वायर्ड। कभी कभी मैं देखता हूँ बहुत इंटेलेक्चुअल, बहुत ही समझदार लोग समझदारी के साथ में आइडियाज़ तो एक्सचेंज करते हैं, जो कि एक उनको नॉर्मली एक सिंड्रोम हो जाता है आइडियाज़ को शेयर करने का, बातों को शेयर करने का। बट फैक्चुअल जो बातें हैं वो ये समझ कम पाते हैं कि रियलिटी में अगर आप किसी एक सिस्टम में काम कर रहे हैं तो सिस्टम को सस्टेन करना, सस्टेन करते करते वहाँ से बेस्ट चीज़ निकालना, कि एक पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं और उस पॉलिसीज़ के थ्रू हम लोग लगातार काम कर रहे हैं कि सबके साथ, छोटा हो, बड़ा हो, मिडिल का हो, कैटेगरी अलग अलग हो, पर उसकी सिचुएशन को देख करके कहीं ना कहीं हमें ये देखना पड़ता है कि इसको पहले ज़रूरत है, इसको बाद में ज़रूरत है। मैं एक छोटा सा एग्ज़ाम्पल दे करके आपको और बात करूं। लगातार हम सब लोगों की कोशिश भी चल रही है, और एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको दिखाऊंगा जो आप सबको इंस्पायर करेगा। मैं एक प्रोफाइल की बात करूंगा फीमेल एचआर में। अभी मैंने देखा कि हमारे कानपुर में फीमेल एचआर में फैक्ट्रीज, सारी इंडस्ट्रीज़ में फीमेल एज ए एचआर ग्रीवेंसेस हैंडल करने में, आईआर हैंडल करने में, पेरोल हैंडल करने में, सब जगह बहुत अच्छे इन्वायरमेंट को मैं फ़ीमेल्स के लिए देखता हूँ कि नहीं आता है या प्रोफाइल्स कम आती हैं। मेल मेंबर की प्रेफरेंस ज़्यादा रहती हैं, क्योंकि फ़ीमेल को एक अलग से सपोर्ट सिस्टम और एक अलग से फैसिलिटी देना होता है, और सेफ्टी एंड सिक्योरिटी भी देखनी होती है, तो ऑर्गेनाइजेशन कुछ अवॉइड करते हैं। इसी के बीच में जब कुछ कैंडिडेट्स मैंने देखा कि प्रोफेशनल कोर्स करा है, उनके दिमाग में एक एचआर प्रोफाइल के बारे में पढ़ा और वो चाहते हैं कि इसमें जाना, बट चूँकि ऑप्शंस कम होते हैं, बाहर जा नहीं सकते हैं, उनके बीच में जब एक एचआर एडमिन प्रोफाइल आती है, मुझे लगता है उसके ऑप्शंस ज़्यादा आते हैं, और उसका एक जीता जाता एग्जाम्पल कल हम लोगों ने देखा, और आज उस कैंडिडेट की ज्वाइनिंग भी हुई। एक कैंडिडेट का एचआर प्रोफाइल में 5 साल एक्सपीरियंस के बाद भी जब हम लोगों ने उसको इंडस्ट्रियल एरिया में ऑप्शंस कम दिख रहे थे, हम लोगों ने उसको एचआर एडमिन की प्रोफाइल को सजेस्ट किया और उसको बोला कि इसको नहीं करके आप इसको ही करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ये जैसे ही चेंज हुआ, वैसे एक ज्वाइनिंग 24 आवर्स में कन्वर्ट हो गई। और मैं आपको सच बताऊं, उस कंपनी में जो 2 प्रोफाइल थी,
वो दो प्रोफाइल एचआर की नहीं आई थी, मॉर्निंग में भी वो एचआर की अचानक से प्रोफाइल आई और इंटरव्यू कराने में, और वो फाइनलाइज भी एकदम इमीडिएटली हुई। कहने का सर मतलब ये, माय डियर कैंडिडेट, आप स्पिरिचुअलिटी कह दीजिए, सिचुएशनल कह दीजिए, आपके जब पॉजिटिव चीज़ होनी होती है तो सब तरीके से पॉजिटिव आता चला जाता है, और वो क्रिएट करने के लिए आपको एक कदम बढ़ाना पड़ता है, जिसमें आपको, आप अपनी प्रोफाइल में हैं तो चाहते तो वही हैं, बट जब तक वो नहीं है तो एचआर एडमिन और एचआर पेरोल, एचआर आईआर, एचआर जर्नलिस्ट के अलावा इस भी चल सकता है, और ऐसा हुआ और ऐसी ज्वाइनिंग्स भी आई। माय डियर कैंडिडेट, कभी कभी एनालिसिस जब आप प्रोफाइल बेस जाते हैं, हम लोगों को ये नज़र आता है एक मिडिल क्लास फैमिली, एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली, जिन लोगों के पास में फैमिली का या ग्रोथ जिसको कह दीजिए, डिपेंडेंसी है उनके एक्सपेंडिचर जो होते हैं उनकी सैलरीज़ पे, वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा ओवर कंडीशनल होना अच्छा नहीं है। अगर आप नॉर्मल एक कैंडिडेट हैं, आप बहुत स्पेसिफिक हैं, बहुत इंटेलेक्चुअल हैं, बहुत अच्छी नॉलेज है, तो थोड़ा सा अपनी नॉलेज को सही ढंग से यूज़ करना भी आपको आना चाहिए। बोल अच्छा लेते हैं आप, एक अच्छा रिज्यूमे आपके पास है, इसके अलावा सब्सटेंशियली उस जेडी में रिक्वायरमेंट आपके लेवल पे क्या है, ये भी आपको कैटेगोरिकली समझाना पड़ेगा, जस्टिफाई करना पड़ेगा, और उसको तभी आप केवल कर पाएंगे जब आपने उस प्रोफाइल को डीपली उस कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से रियल में अपने आप को उस जगह पर रख के एनालाइज किया होगा, और पुरानी चीज़ों से कोरिलेट आप कर पाएंगे। क्या आप ऐसा कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं तो प्लीज़ करेंगे तो फ़र्क दिखाई देगा। ये मैं सीनियर प्रोफाइल्स की बात कर रहा हूँ। जनरल प्रोफाइल जिसमें फ्रेशर बंदे हैं, मिडिल लेवल के बंदे हैं, उनको तो हम लोग उनकी जगह पे जा करके देख करके उनको वो फील रियलाइज़ करा करके उनको प्रोफाइल बता देते हैं। पर जो ज़्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं, 40+ एज के हो जाते हैं, उनके साथ में एक और बड़ी बात है, उनका ईगो, उनका आई, उनकी नॉलेज, और मैंने ये किया, मैंने वो किया, वो इतना ज़्यादा हो जाता है कि उसको पहले फ्यूज़ करना होता है। इसको पहले फ्यूज़ कर लो, ख़त्म कर लो, और उसके बाद में नई कंपनी देखो ये क्या है। अब उस एंगल से उसको रिलेट कर पाएंगे तो कुछ बड़ी बातें हो पाएंगी, नहीं तो आप ये फ्यूज़ होकर वहाँ से चले आएंगे। माय डियर कैंडिडेट, ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो आपको आगे एक प्रोफाइल के लिए बढ़िया सी लाती हैं। लगातार हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं उसमें इक्वलिटी को भी ध्यान रख रहे हैं। आप लोग इस बात को शायद नहीं समझ पा रहे होंगे। कभी कभी कुछ लोग अलग अलग एरिया से आए हैं, कुछ लोग रूरल एरिया से भी आए होंगे, कुछ लोग एवरेज आए होंगे, कुछ लोग सिटी से होंगे, कुछ इंग्लिश मीडियम के होंगे, कुछ बहुत अच्छी इंग्लिश बोल लेंगे, कुछ नहीं भी बोल पाएंगे, कुछ का प्रोफाइल बहुत साउंड होगा, कुछ का एवरेज होगा। हम सब को कहीं ना कहीं ज़रूरत है एक प्लेटफॉर्म की, और वो प्लेटफॉर्म संस्कार सोसाइटी जॉब एंड ड्राइव सैटरडे के थ्रू आपके लिए और आपकी ब्लेसिंग्स के थ्रू हम लोग लगातार आपके लिए कंपनीज ला भी रहे हैं, ज्वाइनिंग्स भी हो रही हैं, और एक नया पार्ट प्रोफाइल मेकिंग जिसको हम लोग बोलते हैं जेडी बेस्ड सेशंस लगातार हम लोग कर भी रहे हैं, लगातार चला भी रहे हैं। आज आते हैं हम लोग कंपनीज में। दो कंपनियां आज बहुत इम्पोर्टेंट हैं जिनमें बहुत ज़्यादा बार आया था कि कैंडिडेट्स को आप भेजिए, भेज नहीं रहे हैं, और उन दोनों कंपनीज़ में आज जब भेजा गया तो मुझे खुशी हुई। देखिए, कभी कभी जिस कंपनी को रिक्वायरमेंट है ना, उसमें ज्वाइनिंग आने में रिक्वायरमेंट डेस्परेट है। और मैं आपको बता दूं, कानपुर में कभी कभी कुछ बहुत ऐसी कंपनी हैं जिनका नाम है, नाम से परेशान है, बट अभी कभी कभी कुछ बड़ी कंपनीज़ में जब लॉस आते हैं तो वो अपनी हमें पोजीशन देते हैं, बताते हैं कि इसमें ज्वाइनिंग है, और बताते भी वो पोजीशन होल्ड में चली जाती है। और उसमें वहाँ का एचआर ये बात हमें बताता भी कि सर रियल बताऊँ तो यहाँ का ये दिक्कत इतना चल रहा है, इफेक्ट इतना हो गया है कि A+ कैटेगरी की कंपनीज़ भी इफेक्टेड दिख रही हैं कभी कभी, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट का जब इफेक्ट पड़ता है तो A+ कैटेगरी में सबसे पहले आता है। कभी कभी आपको उन बातों को भी समझना चाहिए। B कैटेगरी, MSME, ये सब भी बेकार नहीं होती हैं। एस्ट्रल ग्रुप में आज एक नई प्रोफाइल आई है, इसमें ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव की प्रोफाइल है, ये MIS लेवल की प्रोफाइल है। कई लोग यहाँ से ज्वाइन कर चुके हैं, इस ग्रुप में हैं। इसमें जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। 2 से 4 साल के बीच में जो लोग हैं उनके लिए है।
ब्रजवासी चेन्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में रिक्वायरमेंट इनको है वेल क्वालिफाइड एक्सपीरियंस इन ज्वेलरी शोरूम में अगर कोई कैंडिडेट हो या कैंडिडेट 12th पास भी हैं तो उनके लिए भी एक अच्छी प्रोफाइल हो सकता है। देखिए वेल क्वालिफाइड सब जगह चाहिए, क्वालिफाइड भी चाहिए, ड्रेसिंग सेंस भी अच्छा हो, एटिकेट्स भी अच्छे हो, इंप्रेशन भी कर पा रहे हो, इन्फ्लुएंस भी लोगों को कर पा रहे हो, आपकी एनर्जी आपके एकदम पॉजिटिव हो, ऐसे प्रोफाइल्स इमीडिएट आई हैं जिसमें 4 प्रोफाइल्स हैं। इसमें आपकी एजुकेशनल बहुत हाई नहीं चाहिए, बहुत आपको कंप्यूटर आता नहीं चाहिए, बट पर्सनालिटी, बातचीत, इम्पैक्ट डालना जरूर आना चाहिए। इसमें जो लोग भी कैंडिडेट हैं उनके लिए ये पैकेज इमीडिएटली रेडी हो सकता है। शोरूम सेल्स इसको मान के चलिए, इसमें रेजिडेंट रिक्वायरमेंट है। बावेजा एंड कंपनी में फीमेल एचआर में एक आज इंटरव्यूज़ फाइनलाइज हुआ है। सेकेंड, इनको जो रिक्वायरमेंट है एएसएम और सेल्स की बंदों की रिक्वायरमेंट है। केमिकल या इंडस्ट्रियल सेल्स में जो कैंडिडेट जाना चाहते हैं वो इमीडिएट ज्वाइनिंग कर सकते हैं। इसमें बीकॉम या बीएससी वाले कैंडिडेट अगर मैरिड भी हैं तो और अच्छा है। यूआई ट्रिब्यूनरों में फ़ीमेल ऑफिस एग्जीक्यूटिव की एक अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। अगर आपको कंप्यूटर आता हो, इम्प्रेसिव पर्सनालिटी हैं तो आपके लिए प्रोफाइल अर्जेंट काम कर सकती है। बंसल पंप में जो भी टेक्निकल प्रोफाइल चल रही थी उसके अलावा ये प्रोफाइल पे एकदम से उनका फोकस आया है। मार्केटिंग मैनेजर अर्जेंट इनको चाहिए, जिनका इंडस्ट्रियल मार्केटिंग में जिनका एक्सपीरियंस रहा हो। अकाउंट एग्जीक्यूटिव जूनियर लेवल पे कटारिया ग्रुप में चाहिए, जो यहीं पे रहे, यहीं पे पास में ही है। एक्स आर्मी मैन, जो अगर कोई रिटायर्ड आपकी नॉलेज में हो और साथ में या तो इंडस्ट्रियल सेल्स या प्लीजेंट पर्सनालिटी हो, टेक्निकल नॉलेज हो और अच्छा है, इनकी प्रोफाइल के लिए 40 से प्लस पैकेज के लिए ये अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। बेसिकली टेक्निकल नॉलेज होगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जीपी इंडस्ट्री में फीमेल बैक ऑफिस की एक अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। जो पनकी दादा नगर के, बर्रा के आसपास के लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा प्रोफाइल है, फ्रेशर की प्रोफाइल है। बाराबंकी का जो कैंडिडेट हो, अकाउंटेंट वर्क कर सकता हो, बायोमेडिकल इंजीनियर में करना चाहता हो, तो हमारे यहाँ से एक इसमें एचआर में कोई काम करते थे, उन्होंने एक मैसेज किया कि सर मैं कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं, आपके यहाँ पे कुछ हैं क्या, तो उनकी ओर से ये है, बाराबंकी में रिक्वायरमेंट है। सुरेंद्रा सारी में प्राइवेट लिमिटेड में स्मार्ट जूनियर अकाउंटेंट चाहिए, इनको अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। बीटेक मैकेनिकल डिप्लोमा वाले मैकेनिकल क्वालिटी के लोहिया में, जिन्होंने असेंबली डिपार्टमेंट में काम किया हो, लोहिया में, इंजेक्टोप्लास्ट में साउंड नॉलेज वाले कैंडिडेट की ज्वाइनिंग हो सकती है। मोनी टी में, आगरा, मथुरा, फरुखाबाद, एटा में आरएसएम, एएसएम, टीएसआई सेल्स के बंदे, फ्रेशर बंदे की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। कड़क फैमिली में एरिया सेल्स ऑफिसर्स, एरिया सेल्स मैनेजर 3 लाख टू 8 लाख का पैकेज है। जीवीके एमआरआई में 108 नंबर एम्बुलेंस में रिक्वायरमेंट है। एजीएम फ्लीट 8 लाख टू 15 लाख। कानपुर फर्टिलाइज़र में इंस्ट्रूमेंट एंड कंट्रोल इंजीनियर 6 लाख टू 8 लाख का रिक्वायरमेंट है। इलेक्ट्रीशियन और जूनियर असिस्टेंट, देखिए इनमें जिन जिन लोगों के पास में मेल पहुंचा है उन्हीं को फाइनलाइजेशन माना जाता है। कुछ कैंडिडेट बार बार फ़ोन करते हैं जिनका मेल भेजा जाता है, और जिनके पास मेल पहुंचता है वही सिर्फ इंटरव्यू दे पाते हैं। इसमें हम लोगों के अलावा कैंडिडेट्स के पास भी जिनके पास मेल पहुंच रहा है वही केवल इसमें शामिल हो सकते हैं। हमारे फ़ोन करने से कोई बार बार वहाँ पे ज्वाइनिंग नहीं हो सकती है। हंस एनर्जी में एचआर रिक्रूटर की प्रोफाइल में आज इंटरव्यूज़ हुए हैं। नेरोलेक जैनपुर में बीटेक डिप्लोमा पेंट सुपरवाइज़र और प्रोडक्शन सुपरवाइज़र मैनेजर का 3 लाख टू 8 लाख का पैकेज के इंटरव्यूज़ चल रहे हैं। झुंझुनवाला पॉलीप्लास्ट में कंप्यूटर ऑपरेटर भौती के पास में ये अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। G&R हमारे यहाँ से 1-2 कैंडिडेट गए हैं वहाँ पर, उसके बाद में उनको ज्वाइनिंग के लिए कहा गया था। अभी कंफर्मेशन अगर नहीं होगा तो उसमें भी 1-2 रिक्वायरमेंट बची हैं। GR फार्मा में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का अर्जेंट एक रिक्वायरमेंट है। जो मेडिकल में MR में काम करना चाहते हैं उनके लिए ऑप्शन अच्छा है। रोहन ऑर्गेनिक्स में प्रोडक्शन मैनेजर, अकाउंटेंट, केमिकल इंडस्ट्री का, लेदर केमिकल इंडस्ट्री का, फिनिश्ड लेदर टेक्नोलॉजिस्ट का बंदा 35 के पैकेज का चाहिए। ईस्टर्न ग्लोबल में स्टोर सुपरवाइज़र, MS ऑफिस, टैली, इंजेक्शन मोल्डिंग ऑपरेटर का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। चौबे एंड कंपनी का इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट वर्क जिसने किया हो, सुपरवाइजर इलेक्ट्रीशियन का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है।
MKU में रीजनल सेल्स हेड की रिक्वायरमेंट है 25 लाख टू 35 लाख। इस प्रोफाइल में 7 प्रोफाइल्स शेयरिंग करने के बाद में 3 प्रोफाइल करीब आई हैं। वो कैंडिडेट जिनको लगता है कि इस प्रोफाइल में वो डिज़र्विंग है, वो पहले जेडी समझेंगे कि है क्या इसका, और जब उसके अकॉर्डिंगली उनकी प्रोफाइल होगी तो ही सिलेक्ट हो रही है। पहले जो ऐसे रिज्यूम भेजे गए थे वो तो उस पर तो कोई रिप्लाई नहीं आया था, तो उनका जेडी बिना समझे काम नहीं हो पाएगा, और उसमें एक एंगल आपको ज़रूर लेना पड़ेगा। MKU में 3 रिक्वायरमेंट हैं। थोड़ा तेज़ स्पीड कर रहा हूँ क्योंकि लाइट भी चली गई है अभी, और जनरेटर नीचे से चलेगा तो बीच में पॉज करना पड़ेगा। MKU में प्रोडक्ट मैनेजर, रीजनल सेल्स हेड, असिस्टेंट मैनेजर 6 लाख टू 7 लाख, 20 लाख का पैकेज है, 35 लाख का पैक इसमें है। रहमान इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट में लगातार आपसे रिपीटेटिव बोल रहा हूँ। फीमेल ये जो CA हैं, टेनरी हेड में भी कुछ प्रोफाइल्स गई हैं। कोई भी ऐसी ज्वाइनिंग नहीं होती जिसमें प्रोफाइल्स ना जा रही हों। अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव, इंडस्ट्रियल इंजीनियर में अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। प्रोडक्शन मैनेजर जिन्होंने नेट में, जर्मनी, माइक्रोनेट में 4 लाख टू 10 लाख है। मैकेनिकल प्रोडक्शन, मैकेनिकल क्वालिटी इंजीनियर, ISO ऑडिट, मैकेनिकल डिज़ाइन इंजीनियर का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। TPI में परचेज और बीटेक फ्रेशर फॉर सेल्स इंजीनियर के लिए चाहिए। कामधेनु में, कपिला पशु आहार में ASM की रिक्वायरमेंट अर्जेंट है। उत्तराखंड, बिहार, जम्मू में 7 to 8 लाख है। कामधेनु में दूसरी रिक्वायरमेंट स्टोर और सुपरवाइजर की है। रनिया में पर 12 घंटे आपको याद रखने पड़ेंगे। मैकेनिकल मेंटेनेंस कम ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट अशोक मसाले में है। तिरंगा में फीमेल जूनियर अकाउंटेंट परचेज का है। सोनलाल लॉजिस्टिक में सैप कम बिलिंग ऑपरेटर, लोडिंग अनलोडिंग एंड डिस्पैच सुपरवाइजर का है। अशोक नीलैंड में, पनकी में फीमेल HR एग्जीक्यूटिव, टाइम कीपिंग एंड सैलरी मेकिंग का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। श्यामा फैब्रिक में जूनियर अकाउंट एग्जीक्यूटिव, माइक्रोमैप में इलेक्ट्रॉनिक्स मेंटेनेंस इंजीनियर, माइक्रोमैप इलेक्ट्रॉनिक्स में BTech MBA ग्रेजुएट सेल्स पर्सन का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। राधे नमकीन में पैकेजिंग इंचार्ज नमकीन इंडस्ट्री का चाहिए। सेल्जर में सीनियर एक्जीक्यूटिव QC R&D का 2 लाख टू 3.5 लाख। रतन हाउसिंग में ऑपरेशन मैनेजर 50, क्वालिटी एनालिस्ट फ्रॉम BPO, सेल्स एडवाइजर, ये BPO की 2 रिक्वायरमेंट हैं। 2 रिक्वायरमेंट हमारे यहाँ से फुलफिल हो चुकी हैं। टोटल प्रिसीजन में कंप्यूटर ऑपरेटर जो टेंडर में काम कर पाए। MLA में डिजिटल मीडिया, वेदरिक्स में PHP.net, रोटोमैक पंप में ट्रेटी सेल्स मैनेजर, सेल्स एंड सर्विस एग्जीक्यूटिव 60 to 80,000। भारतीय एग्रो सीनियर अकाउंटेंट में चाहिए, सेल्स एग्जीक्यूटिव भी चाहिए। योर फार्मा में कानपुर देहात, कानपुर में एरिया सेल्स मैनेजर MR की पोजीशन में चाहिए। रोटो मार्क सिस्टम फजलगंज में इलेक्ट्रीशियन का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। सुपर हाउस में सीनियर मैनेजर, ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट मर्चेंडाइजर, मार्केटिंग PA2 डायरेक्टर, फीमेल CRM। इंजेक्टोप्लास्ट में CAC एंटर की कम से कम 5 से 10 कंपनियों में अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। नमन गेस्ट हाउस में स्मार्ट एंड एक्टिव मेल कैंडिडेट्स के लिए चाहिए। इसमें जो नॉर्मल सुपरवाइजर चाहिए। बारीवार में जूनियर अकाउंटेंट जो मन्ना में वर्क कर पाएँ। टैली एंड MS ऑफिस की रिक्वायरमेंट है। B2B मार्केटिंग की रिक्वायरमेंट है। सुप्रीम इंडस्ट्री में HR मेजर हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री 25 का पैकेज का रिक्वायरमेंट है। थर्मोडायनेमिक्स में बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। MS टैली में जो जानते हो। मिर्जा इंटरनेशनल में लेदर पैकेजिंग, हैवेल्स में, देहरादून, कानपुर में वेयर हाउस मैनेजर 40 का पैकेज है। लॉजिंग फैसिलिटी है। बंसल पंप में सर्विस सेंटर मैनेजर हैविंग एबिलिटी टू हैंडल्स कस्टमर कंप्लेंट्स में अर्जेंट आपकी रिक्वायरमेंट है। स्वदेशी एजेंसी में फुटवेयर इंडस्ट्री फैक्ट्री मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर का अर्जेंट रिक्वायरमेंट 60 के पैकेज का है। हिना फूड्स में सुपरवाइजर, फूडिंग लॉजिंग में अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। एंड कोड में प्रोडक्शन कम फैक्ट्री मैनेजर। विनायका एसोसिएट में MIS टीम लीडर, कंप्यूटर ऑपरेटर का अर्जेंट जरूरत है। नॉर्मल ग्रीन में BSc एग्रीकल्चर, W3 विला में IT में ट्रेनी सॉफ्टवेयर डेवलपर चाहिए और QA का बंदा भी चाहिए। JQ फॉर्जिंग में अकाउंटेंट असिस्टेंट। राधे नमकीन में इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस इलेक्ट्रीशियन। जियोर कॉर्प में जो बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव की चाहिए। आई डिज़ाइन में सिविल सुपरवाइजर सीनियर अकाउंटेंट। क्रिटिटेक में सिविल इंजीनियर 35। पनकी ऑक्सीजन में सुपरवाइजर मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की रिक्वायरमेंट है। माय डियर कैंडिडेट, ये सारी रिक्वायरमेंट है। और कल फ्राइडे का रात का वीडियो देखना बिल्कुल नहीं भूले। सैटरडे का जो पूरी कंपनीज़ का एक साथ पूल है आपके पास आता है, और अपने आप को रेडी कर लें सभी नई कंपनीज़ में भागीदारी करने के लिए। थैंक यू फॉर टुडे। जॉब ऑन ड्राइव, mysurjob.com। थैंक यू।